मेरे प्यारे बच्चों, एसएसबी के दिन आ गए हैं। ठीक है, नाउ देखो, ये वीडियो इस वक्त बनाने का पर्पस क्या था, सारे बच्चे पहले ये तो समझ ही लो। वो बच्चे जो एसएसबी देने जा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए तो बहुत जरूरी है देखना तुरंत। पर वो बच्चे जो अगले साल एस्पायर करते हैं कि फोर्सेस को ज्वाइन करना है, उनके लिए भी है ये एजेंडा कि एसएसबी होता क्या है। आप किसी भी ऐसे बच्चे से जो एनडीए या सीडीएस या कोई भी एसएसबी को क्वालिफाई किया हो, उससे पूछिए अगर कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है एसएसबी में याद रखने की, तो गाइस एसएसबी का पूरा प्रोसीजर कंठस्थ तैयार होना चाहिए। दिमाग में रियल पिक्चर राइट होनी चाहिए कि क्या आना है और क्या नहीं आना है। तुम सभी बच्चों को इस बात का ख्याल रखना है कि एसएसबी अगर आप ब्लैंक पहुंच गए तो ब्लैंक रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलो मैं आपको डे वाइज प्रोसीजर समझाऊंगा कि आखिर एसएसबी में होता क्या है, कैसे कैसे इसकी प्रोसीजर बढ़ती है आगे, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको देखनी है इसमें। नाउ गाइस, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली चीज, सबसे पहला दिन क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज, आप लोग जिस दिन रिपोर्ट करते हो उस दिन को हम मान लेते हैं डे 1। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज और बता देता हूं, ये एसएसबी टू एसएसबी डेज का फर्क आता है, कुछ में 5 डेज एसएसबी 6 डेज एसएसबी लिखते हैं। सो तुम सभी बच्चों को एक चीज का ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है? वो ख्याल ये रखना है कि कहीं पर एसएसबी की रिपोर्टिंग का दिन काउंट नहीं किया जाता, उस दिन कुछ भी नहीं कराया जाता। जैसे जब मैं एसएसबी देने गया था तो मैं जिस दिन रिपोर्ट किया था उस दिन रात की शाम के वक्त कोई काम नहीं करवाया गया था। बट बहुत सी एसएसबी कोचिंग्स में ऐसा, एसएसबी सेंटर्स में ऐसा होता है कि आपको जिस दिन रिपोर्ट कराया गया है आपकी एसएसबी उसी दिन होती है। नाउ सबसे पहले दिन क्या होगा? सबसे पहले दिन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपको आपके चेस्ट नंबर दिए जाएंगे। गाइज मुझे याद आता है कि मेरा फर्स्ट फेज में चेस्ट नंबर वॉज 13। जब फर्स्ट फेज क्लियर हो गया था तो चेस्ट नंबर 01 कर दिया गया था, चेस्ट नंबर 1 था मेरा। नाउ गाइज आप सभी बच्चों को याद रखना है कि स्टाफ आप सभी को एक छोटा सा ब्रीफिंग देता है। OIR क्या होता है? OIR एक पहले दिन का होने वाला टेस्ट है। गाइस याद रखो, स्क्रीनिंग का फेज अगर मैं डे 1 मान रहा हूं तो डे 1 में ही OIR और PPDT दोनों होगा। अगर मैंने मान लिया है कि रिपोर्टिंग का डे नहीं, जिस दिन शुरू हो रहा है सारी एक्टिविटी, सो गाइस डे 1 को याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डे 1 को याद रखोगे कि मैंने यहां पे मान लिया है कि जिस दिन मेरा OIR और PPDT हो रहा है उस दिन मेरा डे 1 है। ठीक है, अब क्या चीज होती है मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्या चीजें होती हैं इसमें, इसके पर्टिकुलरली टेस्ट में क्या आता है। अब तुम सारे बच्चे देखो, PPDT बेसिकली टेस्ट किस चीज का है? तुम सारे बच्चों को यहां पे ध्यान से देखना है कि PPDT बेसिकली टेस्ट किस चीज का है। गाइज ये याद रहे कि एक परसेप्शन का टेस्ट है कि आप किसी पिक्चर को देखकर क्या ट्रिगर होता है, आपके दिमाग में क्या आता है। जैसे कि अगर मैं इस पिक्चर को देखता हूं, सारे बच्चे कमेंट में डालो, एक हेडिंग दो, एक लाइन की एक हेडिंग दो, मैं चेक करूंगा PPDT लिख के। गाइज सारे बच्चे ध्यान रखे कि PPDT लिखिए और PPDT लिखकर इसकी हेडिंग दीजिए। मैं इसी तरीके से SRT करवाऊंगा और WAT करवाऊंगा, ध्यान से रखें, ये कमेंट पे डालते हुए चलना है। ठीक है, इसकी एक हेडिंग दो कि आपके दिमाग में ये क्या आ रहा है। मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि एक लड़की है जो कि शायद कहीं पार्क में या कहीं पर बैठ के पढ़ रही है। ठीक है, कोई किताब पे पढ़ रही है या नोट कर रही है या टैब पे पढ़ रही है। सो गाइस इसकी शुरुआत होती है हमेशा किससे? सबसे पहले आपको एक टाइटल देना है। टाइटल कुछ भी आप दे सकते हो कि राधा इज स्टडिंग इन द पार्क, ही इज नॉट एबल टू फोकस मच, सो इसको याद रखना है, टू गेट अ फ्रेश एयर ही इज स्टडिंग इन द पार्क। ठीक है, नाउ गाइस आप सभी बच्चों को यहां पर ध्यान रखना है कि क्या क्या ब्रॉड चीजों को मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि आपको पता होना चाहिए। क्या क्या ब्रॉड चीजें मुझे आपसे एक्सपेक्टेड है। सबसे पहली चीज क्या एक्सपेक्टेड है मुझे आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप मुझे बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर दिख रहे हैं। इस पर्टिकुलर पिक्चर में तो एक ही कैरेक्टर है,
तो एक ही कैरेक्टर लिखोगे। उसका एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका मूड कैसा, मूड मुझे यहां पे न्यूट्रल सा मूड दिख रहा है। सो ये आपको एक कहानी लिखनी है और कहानी में कोशिश करिए रियलिस्टिक कहानी लिखें। कहानी को कोई सुपर नेचुरल ऐसा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, जिससे आप ऐसा साउंड करो कि आप यहां पर कुछ मतलब ज्यादा मसाला लगा देने की जरूरत नहीं है। याद रहे, कम मसाला रहना चाहिए, स्टोरी नेचुरल रहनी चाहिए। नेचुरल ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट गाइस, आप सभी बच्चों को यहां पर याद रखना है कि इसी के अंदर जो OIR होता है, मतलब पेपर के जो फर्स्ट डे होता है उसके दिन OIR भी एक चीज होती है। सो ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग क्या चीज होती है? ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग एक तरह का टेस्ट है। आप सभी बच्चों को याद रखना है कि ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग एक तरह का टेस्ट है जिसमें आपके अंदर का जो रिफ्लेक्सेस हैं, एज अ कोई भी वर्बल नॉन वर्बल को चीज को देखकर आप किस तरह से रिएक्ट करते हो। मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे रीजनिंग के टेस्ट होते हैं, जनरली वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो दैट इज द पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है। नाउ मैं आप सभी बच्चों को ये बता देना चाहता हूं, बहुत ही जरूरी फैक्टर है। क्या बता देना चाहता हूं? मैं ये बता देना चाहता हूं कि OIR इज अ वेरी सीरियस एंड डिटरमाइनिंग फैक्टर, वेरी सीरियस एंड डिटरमाइनिंग फैक्टर। गाइस, मैं तुम सभी बच्चों को ये बोल रहा हूं कि वी एट बैजूस एग्जाम प्रेप हम आपकी तैयारी करवाते हैं पूरा एंड टू एंड SSB की। आप में से जो भी बच्चों की SSB लाइंड अप है, प्लीज कम एंड ज्वाइन अस, प्लीज कम एंड ज्वाइन अस। एक बेहतरीन प्रिपरेशन एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ आपको कराया जाएगी तैयारी, और मैं चाहता हूं आप सभी बच्चे यहां पर आए एंड ज्वाइन करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब फेज 2 क्या है? अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चों कि जब हमने फेज 1 को क्वालिफाई कर लिया, जब हमने फेज 1 में थ्रू कर लिया, सो फेज 2 शुरू होता है। फेज 1 पहला राउंड ऑफ स्क्रीनिंग होती है, पहली राउंड ऑफ स्क्रीनिंग होती है। अगर आपने बेहतरीन तरीके से क्लियर कर लिया है फर्स्ट राउंड, तो अब नया शुरू होगा, नया फेज शुरू होगा, जिसे हम कहते हैं क्या? फेज 2। अब फेज 2 के अंदर तीनों एलिमेंट आपके चेक किए जाएंगे, आपका साइकोलॉजी, आपका आउटडोर परफॉर्मेंस और आपका इंटरव्यू। नाउ गाइस, सारे बच्चे इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लो, तीनों एलिमेंट चेक होने हैं। अब यहां पर मेजर चीजें क्या हैं? आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों देखी जाएगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाएगा, कॉमन सेंस देखा जाएगा। ये सारी चीजें अब चेक करी जाएंगी कि कितने सॉल्यूशन ओरिएंटेड आप आदमी हो। देखो ध्यान से समझो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो मैंने वर्ड बोला है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड का आदमी का मतलब है कि मान लीजिए कोई एक बहुत जटिल सिचुएशन आ गई, आप उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करोगे? ठीक है, मैं सभी बच्चों से पूछता हूं और मुझे 2 लाइन में आंसर दोगे सारे बच्चे, कमेंट बॉक्स में डालोगे। मान लीजिए आपने अभी देखा कि क्लास लेते लेते आकाश सर को हार्ट अटैक आया और आकाश सर गिर गए हैं। आपकी लाइव क्लास चल रही है, ठीक है, आकाश सर को हार्ट अटैक आया, आकाश सर गिर गए। आप सारे बच्चे मुझे बताओ क्या करोगे पहला रिस्पॉन्स? बिकॉज जो बच्चे लाइव क्लास देख रहे हैं उन्हीं को बस पता चलेगा कि मुझे हार्ट अटैक आ गया है, और किसी को नहीं पता चलेगा। अब मुझे यह बताओ कि लाइव क्लास चलते चलते आकाश सर को हार्ट अटैक आ गया। प्रैक्टिकल आंसर देना, मैं सभी बच्चों से चाहता हूं प्रैक्टिकल आंसर दें सारे के सारे बच्चे। ठीक है, क्या करोगे? हार्ट अटैक, आप अपनी बेस्ट कैपेसिटी पे रिस्पॉन्ड करोगे, अपनी बेस्ट कैपेसिटी पे रिस्पॉन्ड करोगे, जो आप जानते हो वही करोगे। फालतू की बातें कहे तो पकड़ लूंगा। ठीक है, चलो नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब जो शुरू हुआ है, अब जो शुरू होता है, ये मैं कह रहा हूं ये डे 2 है। ये क्या है? ये डे 2 है। सारे बच्चे इस चीज को ख्याल रखो कि ये डे 2 है। अब डे 2 के साथ तुम सारे बच्चों को एक चीज को मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि डे 2 इज नॉट नेसेसरी कि डे 2 का मतलब पहले प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क ही हो गया, तब ग्रुप टास्क हो, आउटडोर टास्क हो, कोई नेसेसरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि ग्रुप टास्क के दिन आपका किसी का इंटरव्यू रख दिया जाता है। सो सेंटर टू सेंटर अवेलेबिलिटी
ऑफ टू अवेलेबिलिटी चीजें डिपेंड करती हैं, इस चीज को याद रखना है। आप लोगों से ये कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आकाश सर ने डे 2 बोला है कि पीजीटी होता है या डे 2 आउटडोर टास्क ही होता है, तो वही होगा। नाउ गाइस ध्यान से समझ लो सारे बच्चे, एक ऑब्स्टिकल है जो आपको दिख रहा है, इस ऑब्स्टिकल को क्वालिफाई करना है विथ यूजिंग द प्रॉप्स। कुछ प्रॉप्स आपको दिए जाएंगे, कई बार एक फट्टा दिया जाता है, एक प्लैंक होता है 6 फीट 7 फीट का एक प्लैंक होता है, कई बार एक रस्सी दी जाती है, एक छोटा प्लैंक दे दिया जाता है, कई बार एक आपको लगेज दे दिया जाता है। लगेज एज इन हो सकता है आपको एक वेट कैरी करने को कुछ दे दिया जाए 20-25 किलो। तो आप सभी बच्चों को याद रखना है कि ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है। यहां पे आप देख पा रहे होगे बच्चों की कुछ कलर कोडिंग चल रही है, कुछ कलर कोडिंग है, रेड कलर है, ब्लू कलर है। सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को याद रखना है कि कलर कोडिंग की अपनी अपनी एक डेफिनेशन होती है, जो आप सभी बच्चों को याद रखना है कि आप ओवरपास नहीं कर सकते। जैसे कि सिंपल सी चीज मैं बता रहा हूं, रेड कलर। अब रेड कलर ये कहता है कि ना आप खड़े होगे, ना आपके हाथ में कैरी प्रॉप खड़ा होगा या लगेज खड़ा होगा, वहां आप उसको नहीं टिका सकते। व्हाइट कलर क्या बोलता है, आप भी खड़े हो सकते हो, आपका लगेज भी खड़ा हो सकता है, आपका प्रॉप भी खड़ा हो सकता है। ब्लू कलर क्या कहता है, आप खड़े हो सकते हो पर आपका लगेज या आपका प्रॉप खड़ा नहीं हो सकता। इसी तरीके से आपके यहां पर कितने एक्सरसाइज होती हैं, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क एंड इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, ये सारी चीजें होती हैं। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ये सारी चीजें होती हैं जिसमें आपको एक एक करके क्वालिफाई करना होता है। आप लोगों को याद रखना है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन आपका देखा जाता है, कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड आप रखते हो, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आपकी कितनी ज्यादा है। देखो अब यहां पर दिख रहा होगा कि कुछ बच्चे कोशिश कर रहे हैं फट्टा बल्ली सेट करके निकलने की। आप देख पा रहे होगे कि यहां पे बच्चे, यहां पे खड़ा हुआ है बच्चा, यहां पे इसने हाथ रखा है पर इसने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है। देखो ये सारी तरीके होते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं किस चीज की, जब हम बात कर रहे होते हैं ऑब्स्टिकल रेस की। ठीक है, ओके। नाउ गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट साइकोलॉजिक टेस्ट जो होता है एसएसबी का, मैं आपसे वो डिस्कस करना चाहता हूं। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है एसएसबी का? सबसे पहली चीज सारे बच्चे यहां पर याद रखेंगे, सबसे पहली चीज क्या है गाइस, कि ये नंबर ऑफ टेस्ट है आपके अंदर। आप लोगों को याद रखना है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है वो जनरली एक साथ ही होता है, थर्ड डे। आपके अंदर का जो सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज चल रही है, कोई भी चीज जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रही है, वो उसको देखना चाहते हैं, वो उसको समझना चाहते हैं कि आप बेसिकली हो कौन। मतलब मैं ये तो समझ लूं कि आप बेसिकली हो कौन। 5 डेज की टेस्टिंग के अंदर शेड्यूल किया जाता है। इसमें साइकोलॉजी के अलग अलग तरीके से, कोई चीज को पढ़कर, कोई चीज को सुनकर, कोई चीज को देखकर आप रिस्पॉन्ड कैसा कर रहे हो, पढ़कर सुनकर देखकर आप रिस्पॉन्ड कैसा कर रहे हो। लेट्स से मैंने आपसे पूछा एक छोटी सी चीज कि द यूज ऑफ ग्लासेस आर, ग्लासेस शीशे से मेरा मतलब है, तो अब आपको उसके आगे की लाइन लिखनी है, कंप्लीट करना है कि क्या यूज करोगे, द यूज ऑफ ग्लासेस। ठीक है, जैसे कुछ लोग लिखते हैं उसमें कि सर मैग्नीफाई करने के काम आ सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि सर उसको कट करने के काम आ सकता है। ये आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा है, ये आपका माइंड चेक कर रहा है कि आप हो कौन और आप कितनी मुस्तैदी से तैयार हो इस एग्जाम को डील करने के लिए। ठीक है, देखो याद रखो कि कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस, कुछ भी आएगा, उसके लिए जो भी आप लिखोगे उससे आपको असेस किया जाता है कि आप बेसिकली एज अ पर्सन हो कौन। ठीक है, अब ध्यान से देखो कौन कौन से टेस्ट होते हैं। इसमें 4 टेस्ट मेजरली होते हैं गाइस। पहला होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। व्हाट डज थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट सेज? एक आपको एक फोटो दिखाई जाएगी और उस फोटो पर आपको एक सेंटेंस, कुछ मतलब 100 वर्ड का एक पैरा लिखना होता है। क्या है उस स्टोरी को, आपको वो स्टोरी देखकर क्या ट्रिगर किया। जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना गाइस। थीमेटिक परसेप्शन में मैंने एक ये फोटो दिखाई। अब इस फोटो पे मैं चाहता हूं सारे बच्चे कमेंट में डालें कि आप इस फोटो को देखकर क्या असेस कर रहे हो।
क्या देख पा रहे हो इस फोटो में? मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक महिला है जो किसी के लड़के के कमरे के अंदर घुस रही है। अब स्टोरी क्या हो सकती है? मैं चाहता हूं कि लड़कियां लड़की को हीरो बनाकर एक कहानी बनाएं और लड़के लड़के को हीरो बनाकर एक कहानी बनाएं। सारे बच्चों से एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है गाइस, इसको याद रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेम जेंडर का ही हीरो बनाना है, बट अगर दोनों पिक्स में अवेलेबल है, पिक्स में मतलब अगर ये फोटो में दोनों जेंडर अवेलेबल होते हैं तो अपनी जेंडर को रिस्पॉन्ड कीजिए पहले। अगर नहीं है तो प्लीज धक्का अननेसेसरी का मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ सारे बच्चे ध्यान से समझो क्या कहता है, क्या डिमांड क्या होती है थीमेटिक परसेप्शन की। गाइस याद रखिएगा, थीमेटिक परसेप्शन में 11 ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स आएंगी बैक टू बैक, जैसी मैंने अभी आपको दिखाई। और इस बैक एंड व्हाइट पिक्चर के बाद की जो 12वीं पिक्चर होगी वो होती है ब्लैंक। आपके दिमाग में जो थॉट आ रहा है आप वो लिख सकते हो। 30 सेकंड के लिए एक पिक्चर दिखाई जाती है और उसके बाद वो डिसअपियर हो जाती है। 30 सेकंड के बाद दिखाई गई, उसके बाद वो गायब हो गई पिक्चर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 4 मिनट मिलते हैं लिखने के लिए। गाइस वो सारे बच्चे जो ये कहते हैं ना कि इंग्लिश वीक चल रही है, इंग्लिश वीक चल रही है, याद रखो रिटर्न तो बिना इंग्लिश के निकल भी जाओगे। सॉरी, जो मतलब पहला फेज है रिटर्न, बट याद रखना एसएसबी में रिटर्न इंग्लिश का वेटेज और भी ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे बच्चों। ऐसा नहीं है यार कि इंग्लिश कमजोर है और तब पास आप नहीं होगे। ये हो सकता है कि आपकी इंग्लिश कमजोर थी, आपने एफर्ट डाला और आपने सुधार लिया, ये कर सकते हो गाइस। जरूरी नहीं है कि एकदम आपकी विदेशी वाली इंग्लिश होनी चाहिए, एकदम वे वाली इंग्लिश, वैसी जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि इंग्लिश पे ठीक होती इंग्लिश हो, कॉम्प्रिहेंडेबल इंग्लिश हो, कि आप सुधार रहे हो ऐसा दिखना चाहिए। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि ना आपने इस पेपर को ही लाइटली ले लिया, इस पूरे प्रोसीजर को ही लाइटली ले लिया, आपने कोशिश ही नहीं की। चलिए ओके, नाउ तो गाइस ये थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट का पार्ट हुआ। नेक्स्ट पार्ट जो मैंने आप लोगों को ये फोटो दिखाई है, मैं चाहता हूं कि इस फोटो को एक बार देखें, पॉज करके देखें और फिर से इस पे कहानी लिखें। गाइस नॉट मोर देन, शॉर्ट में कहानी लिख के डालें। मैं पढ़ूंगा मैं आपके रिस्पॉन्ड पढ़ूंगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं सिचुएशन रिएक्शन जो दे रहा हूं या थीमेटिक परसेप्शन जो दे रहा हूं, मैं पढ़ूंगा आपके रिस्पॉन्स, आप डालिए इस पे कमेंट में, ठीक है। नाउ गाइज नेक्स्ट इज व्हाट? सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अगला आता है, आपको 60 लाइव सिचुएशन दी जाती है, रियल सिचुएशन दी जाती हैं। अब ये जो 60 रियल सिचुएशंस हैं, इसके साथ आप लोगों को याद रखना है कि 30 मिनट मिलता है, आपको 30 मिनट मिलता है। और जो ये 30 मिनट मिलते हैं, इसमें लगभग मतलब 30 सेकंड में आपको एक रिस्पॉन्ड देना है। आप लोगों को याद रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वर्ड आता है, कोई सेंटेंस आता है, तो उसका आपका रियल रिस्पॉन्स क्या है, आप एज अ पर्सन, आपके लिए सही रिस्पॉन्स क्या है, आपको वो बताना है। मैं आप सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूं, इसको ठीक से समझिएगा। टाइम प्रेशर क्यों क्रिएट किया जाता है? ताकि आपके अंदर से रियल यू निकले, रियल यू। इसे याद रखो गाइस, आप ब्लफ नहीं कर पाओगे, आप पकड़े जाओगे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो आप लिख ही नहीं पाओगे, पकड़े तो बाद में जाओगे, आप खत्म ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। आई वॉन्ट एवरीवन टू लिसन दिस। अब मेरे को ना एक बार ध्यान से सुनो, ये मैं आपको 1 2 3 करके कुछ रिएक्शन दे रहा हूं। ही इज एसआरटी लिखो, कमेंट पे एसआरटी लिखो, एसआरटी का कमेंट डालो। ही इज ऑलरेडी लेट टू कंप्लीट हिज टास्क, हिज कोलीग्स रिफ्यूज टू कोऑपरेट विथ हिम। ही मतलब वो पहले ही लेट हो गया अपने काम के लिए और उसके दोस्तों ने मना कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि दोस्तों पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, आस्तीन के सांप होते हैं, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान से देखो किडिंग गाइस, किडिंग, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान से देखो, ही के आगे क्या लिखने वाले हो, आंसर बताओ, ठीक है। 1 लिखकर आंसर डालना, एसआरटी 1, उसके बाद इसका अपना अपना कमेंट डालना, ठीक है। नाउ एसआरटी 2 क्या कहता है? एसआरटी 2 कहता है कि ही वॉज वंडरिंग वाई मोस्ट ऑफ द ऑफिसर इन इंडिया वर करप्ट। क्यों उसको लगता है कि बहुत सारे ऑफिसर करप्ट हैं? उसने क्या किया? ही क्या हुआ? उसको लगता है कि बहुत सारे ऑफिसर इंडिया में करप्ट हैं। ही इज व्हाट देन? 2 लिखो, एसआरटी 2 लिखो और उसको आगे लिखो क्या।
नेक्स्ट, आई वॉन्ट एवरीवन टू नो दिस थिंग, योर ब्रदर इज फेसिंग चार्जेस फॉर द मर्डर विच ही रिसीव्ड, ही रियली कमिटेड। आपका भाई के ऊपर चार्ज लगा हुआ है मर्डर का और उसने मान लिया है कि उसने ये किया है। अब आप क्या करोगे गाइस? देखो, अब ये रियल टाइम रिएक्शन है और ये याद रखना है कि प्रेशर ऑफ टाइम में ये डील करना है। ये 3 सिचुएशन रिएक्शन है। मैं चाहता हूं आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में डालो, मैं चेक करूंगा, पर्सनली मैं चेक करूंगा कि आपका राइट है कि नहीं। ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट टेस्ट होता है जो कि जिसको हम कहते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। जब मैं एनडीए की तैयारी कर रहा था गाइस, तो मुझे ना ये सबसे टफ पार्ट लगा करता था। 60 वर्ड्स आएंगे बैक टू बैक और 15 सेकंड के लिए रहेंगे। आप लोगों को याद रखना है 15 सेकंड ही मिलता है इसको लिखने के लिए। एक वर्ड आएगा और उस वर्ड पे आपको क्या ट्रिगर करता है। जैसे मैं आपको एक चीज बोलूं, लेट्स से यू गॉट अ वर्ड टाइगर। अब आपको एक सेंटेंस लिखना है ऐसा जो आपके लिए, जो वो आपके लिए ट्रिगर करता हो। मैं टाइगर को स्ट्रेंथ से ट्रिगर कराता हूं। मुझे स्ट्रेंथ दिखती है या मुझे एक फेरोशियस एनिमल दिखता है या नेशनल एनिमल दिखता है। नेशनल एनिमल जनरली अवॉइड करो क्योंकि ना यूनिवर्सल फैक्ट है, उसके लिए कोई आप अप्रिशिएट नहीं किए जाओगे, अवॉइड करो। कोई ऐसा वर्ड जिससे आपकी कोई खास इमोशन ट्रिगर कर रहा हो वो दिमाग में लाओ, वो ज्यादा जरूरी है। आई वॉन्ट एवरीवन टू राइट इट डाउन, कंसिस्टेंट विद द पर्सनैलिटी ऑफ कैंडिडेट। वो देखा जाता है कि वो कैंडिडेट बाय पर्सन कैसा है, उसकी रिस्पॉन्ड कैसा आ रहा है इस चीज पे। आई वॉन्ट यू गाइज इसको ना बड़े ध्यान से सोच समझ के डील करो। मैं तुम सभी बच्चों को एक चीज बता दे रहा हूं, ध्यान से देखो। अब मैंने एक वर्ड दिया है एडमायर। राइट अ वर्ड, एक सेंटेंस लिखिए एडमायर पे। पहला वर्ड है WAT1 लिखो और उसका आंसर डालो एडमायर लिख के। अगला पॉइंट आता है इंटेलिजेंट, WAT2 लिखो और उसका आंसर डालो इंटेलिजेंट लिख के। WAT3 आंसर डालिए रेवेंज। WAT4 फादर। सभी बच्चों से एक्सपेक्टेड है कि आप ये 4 वर्ड्स को लिखेंगे और कमेंट में डालेंगे कि आपको पहली कोई चीज क्या समझ में आ रही है जब भी आप वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बारे में कुछ भी पढ़ते हो। ठीक है, नाउ गाइस आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड। किसी के पास भी कोई डाउट हो तो प्लीज कनेक्ट विद अस। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है आप हमसे कनेक्ट कीजिए। और मैं ये चाहता हूं कि आप सभी बच्चे जो भी एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं या याद रखें, एसएसबी सर पे आ गई है। और जिनके नहीं भी आई है उन्हें एक आइडिया बहुत जरूरी है, फेयर आइडिया लगना कि एग्जाम कैसा होता है एसएसबी का। वी एट बैजूस एग्जाम प्रेप वी आर प्रोवाइडिंग अ कंप्लीट एंड टू एंड कोचिंग फॉर द एसएसबी। आप सभी बच्चों को याद रखना है, किसी के पास भी कोई डाउट हो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कनेक्ट कीजिए और somebody will respond you with your query। किसी को कोई डाउट हो you can connect with us। So guys, I wish you all the very best। जय हिंद।